बंधन का कारण मन और मुक्ति का कारण भी यह मन है। बड़ी अच्छी बात कही। इस मन के द्वारा व्यक्ति बंधता है और मन के द्वारा ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। माता ने पूछा वो कैसे? तो भगवान कहना चाहते हैं कि यदि मन को संसार में लगा दिया जाएगा तो व्यक्ति बंधन युक्त हो जाएगा, और उसी मन को यदि महापुरुषों के चरणों में लगा दिया जाएगा तो भक्ति का जन्म हो जाएगा, और जब भक्ति का जन्म हो जाए तो व्यक्ति अपने आप में मुक्त हो जाएगा। ये भगवान कपिल कहते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपशुदासीनां प्रकृते च हतौ जसा। माता जीव उद्धार के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति की आवश्यकता। मैया ने पूछा ये ज्ञान कहां से मिलेगा, वैराग्य कहां से मिलेगा? कह दिया संतों की कृपा हो जाए, गुरुओं की कृपा हो जाए। मां ने पूछा कि गुरु की पहचान क्या है, कैसे पता लगे ये गुरु हमारा कल्याण कर दे, कैसे पहचाना जाए? देखिए यहां कितना बढ़िया श्लोक के साथ बताया कि संत की पहचान है। यदि इतने सूत्र हों तो घर में रह के भी आप संत हो सकते हैं। साधु बनने के लिए ये इतनी चीजें हों। क्या है? तितिक्षवा, जो मिल गया है उसके ऊपर संतुष्ट हो जाना। तितिक्षवा, जो मिला, अमीरी में, गरीबी में, सर्दी में, गर्मी में एक जैसा है। मान में भी वैसा है और अपमान में भी वैसा है। ये साधु का पहला गुण है, तितिक्षवा। फिर कहा कारुण, कहा सब पर करुणा करने वाला, दूसरों के दुख को देख करके द्रवीभूत होने वाला, दूसरों के कष्ट को देख करके रोने वाला। ये महात्मा लोग अपने माई बाप के लिए कभी भी नहीं रोते। ये संत लोग अपने कुटुंब खानदान के लिए कभी रोते नहीं, इतने बड़े निर्मोही होते हैं। लेकिन भक्तों के कष्टों को देख देख करके आंख में आंसुओं के पनारे चलता है। ये संत का दूसरा गुण है कारुण कहा, उसके अंदर करुणा हो, करुणा। फिर कहा सुहृदय, सबको अपना मान। भले ही किसी ने मोटा लिफाफा दे दिया है, भले ही किसी ने कुछ नहीं दिया, तो भी वो दोनों उसके। एक ने माला डाल दी और एक आंख मरोड़ करके चला गया। साधु की निगाह में वो दोनों अपने हो गए, क्योंकि संत प्याऊ की तरह है। प्याऊ की कोई टोंटी तोड़ के भी चला जाए तो प्याऊ ये नहीं कहती कि कल तू टोंटी तोड़ के चला गया, मेरा मुंह तोड़ के चला गया, मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगी। आज तक प्याऊ बोलती नहीं। संत गुरु तो आकाश की तरह होता है, संत गुरु तो वायु की तरह होता है, हवा की तरह होता है, जल की तरह होता है, वो तो सूर्य की तरह होता है। यही लिखा जा रहा है सुहृदय, सबको वो अपना माने। फिर लिखा है सर्वदेही नाम, संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता का दर्शन करे। और अजात शत्रवा, संत का कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। महात्मा लोग कभी किसी को ऐसी बात ही ना करे कि वो मेरा दुश्मन है, उससे मेरी पटती नहीं। अरे साधुओं के यहां तो ये पटना पुटना नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। अजात शत्रवा, उसका कोई दुश्मन ही नहीं होता। फिर कहा शांत, क्रोध नहीं करता। साधवा साधु भूषणा, यही साधु का आभूषण है। मैया ऐसा संत मिले जिसको कभी क्रोध न आता। आप समझ रहे हैं? ऐसा गुरु मिले कल्याण कर देगा। कैसा? कबीर साहब की कथा आपने पढ़ी हो। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में काशी नरेश आए दीक्षा लेने के लिए। चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुजी आज आप हमें मंत्र दे देते तो बड़ा अच्छा होता। दीक्षा, दीक्षा का अर्थ होता है शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा दोनों एक जगह आकर के मिलते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं। जब दोनों का संगम होता है, श्रद्धा और कृपा दोनों मिलते हैं, तो उसको दीक्षा कहते हैं। कहा गुरुजी कृपा कर देते। गुरुजी ने कहा मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए मैं अभी दीक्षा दे नहीं सकता। तो काशी नरेश ने कहा तो फिर कोई बढ़िया संत बता दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा तुम्हारे काशी में ही बहुत बढ़िया संत रहते कबीर, उनसे आप मंत्र ले लीजिए।
काशी नरेश लौट के गए तो विश्वनाथ की पौड़ियों पर इधर उधर देखा तो कबीर तो नजर आए नहीं, लेकिन एक कोई व्यक्ति पड़ा है और उसके ऊपर कंबल पड़ा। तो 4 चांटे राजा ने लगाए, तुझे डर नहीं, मैं निकल रहा हूं और तू रास्ता खाली नहीं करता। सो 4 चांटे लगाए, कंबल फेंक करके एक महात्मा उसमें से खड़ा हुआ, कोई और नहीं था, कबीर साहब। राजा ने प्रणाम किया, कहा गुरुजी मैं तो आपको ही खोज रहा था। भैया मैं तो आपको ही खोज रहा था, मैंने धोखे से आपको चांटा लगा दिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। कबीर साहब मुस्कुराकर क्या कहते हैं, कबीर साहब ने कहा मंत्र लेने के लिए आए हो, 4 चांटे तुमने लगाए तो राजन बड़ा उपकार किया है। तुम्हें ये नहीं पता एक सच्चा कोई संबंध है तो भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का है, और सब संबंध तो यहीं रह जाएं। वहां तक कोई संबंध चलता है तो वह गुरु और शिष्य का संबंध चलता है। परमात्मा के दरबार में जब चित्रगुप्त अपना रजिस्टर खोल के लेके आता है तो वहां ऊपर केस लड़ने के लिए कोई हाजिर होता है तो वह गुरु होता है, प्रत्यक्ष गवाही गुरु देता है। यहां से लेके ऊपर तक संबंध चलने वाला गुरु और शिष्य का। क्या तुम्हें राजा ये नहीं पता, 3-4 महीने चलने वाला एक घड़ा मटका व्यक्ति खरीदने के लिए जाता है तो उसको कई बार बजा बजा के देखता है। आपने घड़ा खरीदा हो कभी मटका, उसको यूं हमारे वृंदावन की तरफ ये उंगली ये गांठ उंगली में होती है, इसको यूं बजा बजा के देखते हैं, इसमें कहीं सोती तो नहीं है, ये कहीं कच्चा तो नहीं है, उसको टटोल टटोल के बजा बजा के देखते हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा, 3 महीने तक 4 महीने तक चलने वाला घड़ा लोग उसको ठोक ठोक के बजा बजा करके देखते हैं। हमारा और तुम्हारा तो संबंध इस लोक से लेके परलोक तक 4 चांटे मारकर तुमने हमें बजा के देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा